अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और खैरियत से हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। कंप्लीट इवनिंग रूटीन तो नहीं है, थोड़े बहुत क्लिप्स हैं इवनिंग रूटीन के, और भी बहुत कुछ है, इसलिए आपको कंप्लीट व्लॉग देखना है आपने। तो शाम के टाइम दूध आता है हमारा, और वो घर के पास से ही आता है, इसलिए मैं शाम में ही मंगवा लेती हूँ। और जो देसी घी मैंने बनाया था वो इसी दूध की बलाई से बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बलाई आती है इसकी। और खाने में मैंने आलू बैंगन बनाए थे, क्योंकि कल वाला लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लासानिया और वो बनाया था, बिरयानी बनाई थी। तो मैंने कहा आज कुछ हल्का फुल्का सा पका लेते हैं। लेने तो मैं मेथी गई थी, लेकिन वो फ्रेश मिली नहीं, तो मैंने कहा चले बैंगन ही ले लेते हैं फिर। उसके बाद मैंने 2 घंटे लगा के अनार छीले। इतनी मेहनत की, इतनी मैं थक गई कि शायद कोई मीठा निकल आए, लेकिन मजाल है कोई एक भी दाना मीठा निकला हो। हर थोड़े थोड़े मैंने चेक किए पर नहीं मीठे निकले। मुझे अनार वैसे खाने में पसंद है, इसका जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इतने खट्टे, इंतहाई खट्टे थे। पूरे विंटर्स में मुझे लगता है कोई एक आधे दफ़ा ही अनार मीठे निकलते हैं जो बंदा खा ले। तो मैंने कहा चलें फिर अब इसका जूस ही बनाते हैं, क्योंकि शामज़े को और हस्बैंड को जूस पसंद है बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे लगता है यही दुआएं मांगते होंगे कि अनार खट्टे ही निकले हमेशा। और एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि आप अपने बर्तन धोने वाला साबुन और जाली कहाँ पे रखती हैं, आपने किचन टूर में वो नहीं दिखाया। तो मैंने वैसे दिखाया था, लेकिन ये मैंने जो रैक है ये मैंने मंगवाया था दराज से, तो इसी में जाली होती है, और ये ऊपर मैंने इसके सोप रखा हुआ है बर्तन धोने वाला। तो अगर वो भी लोग देख रही होंगी तो उनको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अनार मैंने सारे वॉश करके अच्छे से रख लिए हैं। अब मैं इसका बनाऊँगी जूस। और ये मैंने अपने जूस का पूरा सेटअप इधर लगा लिया। एक जूस बनाने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा चीज़ें लाइन से रखी हैं। तो अब शांति तो बड़ी हैप्पी है जी, मैं अनार का जूस पीऊँगी, क्योंकि उसको भी अनार का जूस बहुत पसंद है। तो अब बस उसी की तैयारी हो रही है इधर। और चीनी मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टे हैं अनार, तो थोड़ी बहुत तो चीनी ऐड करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून काला नमक इसमें ब्लैक सोल्ट ऐड किया था, और अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। वैसे काफ़ी लोग इसमें चुकंदर भी ऐड करते हैं, जो बाज़ार वाला जो कलर होता है ना बिल्कुल रेड कलर का, क्योंकि वो उसमें चुकंदर भी ऐड करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल रेड हो जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है वो देखने में। लेकिन अगर आप ऐसे भी बनाएंगी तो ये भी बहुत टेस्टी होगा। और मैंने तो चुकंदर नहीं डाली, अगर आप लोगों ने डालनी है तो आप डाल सकते हैं, उसके भी फ़ायदे ही हैं, नुकसान तो खैर कोई नहीं है। तो मुझे वैसे पर्सनली जूसेस वगैरह इतने पसंद नहीं है, तो मुझे तो वैसे ज़्यादा खाने में पसंद है अनार। तो इसलिए मेरा तो बस दिल ही टूट गया कि मीठे ही नहीं निकले। तो मैंने कहा चले फिर इसका जूस ही बना के रख लेते हैं। अब मैंने थोड़े से अनार का जूस बनाया है, और बाकी जो है ना उसको मैं, जो बच जाएंगे उसको मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी, वो बाद में यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि अब इतने ज़्यादा अनार का एक दफ़ा तो जूस बन नहीं सकता था। और यहाँ पे फाइनली हमारा जूस जो है वो तैयार हो गया। वैसे तो मैं इसमें आइस भी ऐड करती हूँ, लेकिन आजकल मौसम ज़रा चेंज हो गया और शांति की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बिल्कुल इसमें आइस भी नहीं ऐड की। और ये वाले जो अनार थे वो अब मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और एक अनार का जूस बनाते हुए बर्तन देखें कितने ज़्यादा जमा हो गया। अनार जो थे वो मैंने फ्रिज में रख दिए, सारे बर्तन वॉश किए, और ऊपर नीचे ढेर लगा दिया कि ये ड्राई होंगे तो इनको अपनी जगह पे रखूँगी। और ये मैंने धनिया काट के रखा है, क्योंकि पहले मैं डालना भूल गई थी, अब मैंने वॉश करके रखा है, अब डालूँगी। और साथ मैंने कहा चले रोटियाँ भी बना लेती हूँ। आज थोड़े बहुत क्लिप्स आपके साथ रोटियों की भी शेयर कर देती हूँ। तो आटा वगैरह मैंने निकाल लिया था, और अब मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और जितनी जल्दी जल्दी इधर लगती है वैसे कभी बनती नहीं, इतनी जल्दी जल्दी बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे मैं शाम के टाइम रोटियां बना रही हूँ, और मैंने 5 से 6 बजे अपना काम शुरू किया था, तो अब मैक्सिमम 7 o'clock हो रहे थे। दूध भी मैंने बॉईल कर लिया था, और जो एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। अब बस रोटियां ही बनाने वाली रह गई थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी वो भी बना लेती हूँ। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं दुपट्टे पे सारा वो आटा गिरा रही हूँ, तो वैसे तो मैं रोटियां बनाते हुए दुपट्टा वगैरह नहीं लेती, लेकिन अब वीडियो थी इसलिए इस तरह लिया हुआ है मैंने। और आज मैंने वीडियो बनाते हुए इतने उल्टे सीधे तजर्बे किए कि देखते हैं किस तरफ से वीडियो का क्या व्यू आता है, किस तरफ से क्या आता है। तो आप लोग मुझे बताइएगा
कि आपको ये मेरे तजर्बे कैसे लगे। वैसे मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी मैं कामयाब हो गई, अच्छी वीडियो बन गई थी इसके साथ। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बंदा है तजर्बे से वो करता रहता है, नई नई चीज़ें सीखता रहता है। और यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई थी, और ये ओन छंसे की ताई अम्मा ने नीचे से भेजी थी ड्रम स्टिक्स, और कलेजी मसाला बनाई थी, और मैंने बनाए थे आलू बैंगन। तो ओन छानसे ने और उनके पापा ने तो यही खाने थे, और आलू बैंगन खा ली, फिर मैंने ही बस खाए, वो वैसे के वैसे ही पड़े रहे। फिर अब चिकन के आगे कोई आलू बैंगन तो खाता नहीं, और ख़ास करके शान से और ओन। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो यहाँ पे हमने सारा खा लिया था। तो फिर खाना खा के 10-15 मिनट मैंने रेस्ट की। फिर मैंने कहा चले बर्तन भी अच्छी से वॉश कर लेते हैं साथ के साथ। वैसे तो मैं सारे अपने काम शाम में करके रात को तो फिर ही सारा किचन क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलें पहले किचन क्लीन कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। क्योंकि आज मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, और मैंने दूसरे कमरे में सारा गंद डाल दिया था, अभी मुझे वो भी साफ़ करना था। और बस स्टोर से कुछ मैंने चीज़ें निकाली थी, और इतना ज़्यादा मैंने सारा कमरा फैला दिया। तो मैंने कहा चले किचन अच्छे साफ़ करके सारा, तो फिर उस कमरे को सेट करती हूँ। और अभी मेरे ख्याल 9 o'clock हो रहे थे। और आज मैं बच्चों का यूनिफॉर्म भी वॉश करना भूल गई थी, क्योंकि लाइट बार बार जा रही थी, तो फिर मैंने मशीन ऑन नहीं की। तो अब मैंने मशीन भी लगाई हुई है, और साथ साथ मैं ये बर्तन वॉश कर रही हूँ। और फिर मैंने कहा सारे काम आज करके तो एंड में आज नमाज़ पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, और मैंने किचन भी सारा साफ़ कर लिया है। अब मैं चूल्हा वगैरह सारा स्टोव साफ़ करूँगी, क्योंकि जब रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर सारा आटा गिर जाता है। तो मुझे होता है कि वो चुंटी वगैरह ना आ जाए, तो वो सारा मैंने साफ़ कर लिया था। काम करते करते मैं वीडियो को इसलिए इतनी स्पीड में कर देती हूँ, मैंने कहा आप लोग कहीं बोर ना हो जाए। और जब मैं रोटी बनाती हूँ तो बास्केट पे भी सारा आटा वगैरह गिर जाता है, तो मैंने कहा उसको भी साफ़ कर ले। तो ये जी नेक्स्ट डे हो गया है, वो सारे इवनिंग रूटीन मेरी वहाँ तक की थी। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ मंगवाई थी, चेडर और मोज़रेला चीज़। ये 2 kg का पैक है, और इसकी सबसे बेनिफिट का बात ये है कि ये क्रश की होती है, और बहुत ही मुझे बेस्ट लगती है कि इसमें ज़्यादा क्रश खुद से नहीं करनी पड़ती, सारी क्रश की हुई है। और एलोपिनो मंगवाए थे, ब्लैक ऑलिव्स मंगवाए थे, और ग्रीन ऑलिव्स मंगवाए थे, क्योंकि अक्सर कुछ बेकिंग वगैरह पिज़्ज़ा या लसानिया वगैरह बनाते रहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो 2 kg का पैक था, तो इस बार मैंने अकल लड़ाई, और मैंने ऐसे ही पैकेट को फ्रीज़ नहीं कर दिया, क्योंकि अक्सर कभी कुछ बनाना पड़ता है तो चीज़ बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए होती है, लेकिन फिर जब हम उसको डिफ्रोस्ट करते हैं तो पूरा पैकेट डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, और फिर हम उसको दोबारा से जब फ्रीज़ कर देते हैं तो उसका टेस्ट भी अक्सर ख़राब हो जाता है, और शायद वो ख़राब ही हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनके छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए। ये हर बॉक्स मैंने मेजरमेंट कर ली थी, इसकी 200 ग्राम्स का था, और 2 kg का पैक था, तो 10 बॉक्स बने थे मेरे। तो जब मैंने लास्ट वीडियो में लसानिया बनाया था, तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आराम से 1 बॉल निकाल के चीज़ का छोटा सा, तो उसको यूज़ कर लिया था। इस तरह दूसरी भी डिफ्रोस्ट नहीं करनी पड़ी, और बहुत कन्वीनियंट रह गया था मेरे लिए। तो ये जी जो लोग जिन्होंने मेरी द्रास हॉल वीडियो देखी थी, उसमें मैंने फ़्लावर्स भी वो ऑर्डर किए थे, लेकिन इनकी शिपमेंट बाहर से आनी थी, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो अभी ये 2 दिन पहले ही आए हैं, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और ये इतने कोई प्यारे आए थे, इतने हसीन आए थे, और क्वालिटी भी 10 on 10 थी इसकी। और प्राइस इसकी एक बल्ब की प्राइस थी आई थिंक 1649, और आई थिंक 100 इसमें डिलीवरी चार्जेस भी थे। तो लेकिन क्वालिटी परफेक्ट थी, 10 on 10 थी इसकी क्वालिटी। तो मैं तो सबको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ऑनलाइन इतनी अच्छी चीज़ मिल जाना भी एक ब्लेसिंग की बात होती है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त आए थे सारे फ्लावर्स। तो वैसे तो मैंने इसको सेंटर टेबल पर रखना था, लेकिन बच्चे वहाँ पे सपारा भी पढ़ते हैं और खेलते भी रहते हैं, तो इसको मैंने साइड टेबल पे कॉर्नर पे करके सोफ़ों के पास रख दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर दूँगी इसका। और ये फाइनली जी हमारे गीज़र हैं, और यहाँ तो 2-3 दिन पहले ही गए थे, लेकिन कोई इंस्टॉल करने नहीं आ रहा था। जिन्होंने इंस्टॉल करने आना था वो आ जाए थे।
तो पहले मैंने सोचा मैं इसको खुद ही ना ओपन करके तो इसकी वीडियो बना लूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा हैवी था तो मैंने कहा इसकी वीडियो कैसे बनेगी, इसकी वीडियो मुझसे तो नहीं बनेगी। तो अब वो जो इन्होंने इंस्टॉल करना था वो आ गए थे, तो मैंने कहा छोटे से क्लिप्स ले लेती हूँ, मैं भी देख लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो दोनों ही ब्लैक कलर के थे और ये कंपनी आई थिंक हॉट पॉइंट थी। लास्ट टाइम हमने एक ही लगवाया था, हर साल ही लगाते हैं लेकिन हर साल ही उसका कोई ना कोई मसला हो जाता है। जब उसको यूज़ करने का दोबारा टाइम आता है तो वो ख़राब पड़ा होता है, तो पता नहीं इसके साथ क्या मसला हो जाता है। और हर साल हम इलेक्ट्रिक वाला ही लगवाते हैं क्योंकि गैस तो आती ही नहीं है, खाना बनाने के लिए गैस इतनी मुश्किल से आती है तो गीज़र के लिए गैस कौन से आएगी, इसलिए इलेक्ट्रिक ही लेना पड़ता है। तो इस बार हमने ऊपर नीचे अलग-अलग इंस्टॉल करवाए थे, क्योंकि जब नीचे कोई यूज़ कर रहा होता था या शावर ले रहा था तो ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं आता था, बहुत इशू होता था उसका। तो हमने कहा चलें सेपरेट लेके देखते हैं कि शायद इस तरह हम ज़्यादा हो जाए, तो इसलिए दोनों की वायरिंग भी बिल्कुल डिफरेंट करवाई है एक दूसरे से, और एक को नीचे इंस्टॉल करवाया है, एक को ऊपर इंस्टॉल करवाया। उसके भी मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोनों बिल्कुल सेम ही हैं और प्राइस इसकी मैं मेंशन कर दूँगी, इसकी प्राइस कितनी है। ये जी दोनों बॉक्स हो गए हैं और ये हमारा नीचे का गिराज है। तो अभी बाइक्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो ये आ गए थे और पूरा दिन लग गया था और इतना खलारा डाल दिया था, इतना खलारा डाल दिया था कि पूरा दिन इसी चीज़ में लग गया था। और ये हमारे पीछे वाली डक है और ये नीचे वाला अभी इंस्टॉल करके आए हैं और अब ऊपर वाला इंस्टॉल कर रहे हैं ऊपर। तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर देती हूँ। जी ये ऊपर भी इंस्टॉल हो गया है और इतना अच्छा लग रहा था ये। और ये मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी छत पे क्योंकि रबीउल अव्वल तो ख़त्म हो गया हुआ है, तो उसकी लाइट्स अभी तक हमने उतारी नहीं थी, तो वो हम सारी उतार के दोनों ना उतार के पैक कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर फिर वो लाइट्स काम आएंगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ क्लिप ऐड कर देती हूँ। वो देखें वो नीचे वाला है उसको कवर किया हुआ है और ये ऊपर वाला था और ये लाइट्स हैं जो हमने पैक की थी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले व्लॉग में मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।